आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर बंदगी। आज मैं एक छोटी सी भजन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ उस ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म है कहाँ और हम ढूंढ कहाँ रहे। एक आध्यात्मिक माता रानी अपने घर में उनकी सुई गिर गई। बाहर वो लालटेन बार करके सुई को ढूंढ रही थी। कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने उस बूढ़ी माता को देखा, कहा कुछ भूल गया है क्या माँ? उन्होंने कहा बेटा सुई गिर गई है। तो उनके शुभ चिंतकों ने उस माता रानी के सुई को ढूंढने के लिए मदद करने लगे। वो भी ढूंढने लगे, लेकिन सुई गिरी थी भीतर और खोजा जा रहा बाहर, लिहाजा सुई मिलने को नहीं। सभी लोग परेशान हो गए। अंत में एक व्यक्ति ने कहा माता रानी यह बताएं सुई गिरी कहाँ थी? बूढ़ी माँ ने कहा भैया सुई तो भीतर के कमरे में गिरी थी। फिर उस आदमी ने गुस्सा में कहा कि माँ जब कमरे में सुई गिरी है तो बाहर क्यों खोज रही हो? माता रानी कबीर घराने की साध्वी थी। उन्होंने यही कहा कि बेटा वही हाल है, परमात्मा हमारे भीतर है, हम बाहर खोज रहे हैं। उस व्यक्ति ने आतुरता बस पूछा माँ समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रही है। उस माता रानी ने उस भक्त को समझाती हैं कि मेरा हीरा हेरा गइले कचड़े में, और कचड़े में हो कि कचड़े में, मेरा हीरा हेरा गइले कचड़े में। बोले बेटा परमात्मा रूपी हीरा संसार के कचड़े में गुम हो गया, और उस परमात्मा को लोग कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। हिंदू पूरब ढूंढ रहा है, मुसलमान पश्चिम। धर्मांधता के अंदर उसे यह पता नहीं कि परमात्मा सब जगह पता है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन अज्ञानता का क्षेत्र है। उसे महसूस होता है हिंदू को कि मेरा भगवान पूरब है, और मुसलमानों को पता है कि मेरा खुदा पश्चिम है। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। और कुछ अज्ञानी जीव जिनको कुछ भी पता, धार्मिक अंधापन नहीं है, वे लोग भी अज्ञानता में कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, और कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, मोर हीरा हेरा गइले कचड़े में। उस माता रानी ने फिर इशारा किया कि बेटा इसके अलावा भी कुछ ज्ञानी जन हैं, वो भी भगवान को खोजने गए हैं, लेकिन वो भी खोजते नहीं। खोजने निकले थे लेकिन वेशभूषा के चक्कर में फंस गए, सिद्धांत के चक्कर में फंस गए, खोज के चक्कर में नहीं फंसे। नदी के घाट पर तो गए लेकिन तैरने के लिए नहीं उतरे। घाट पर ही उन्होंने बना ली कि ये मेरा ये घाट है। तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि सुर नर मुनि यति पीर यौनिया, सब ही भुला गए नखड़े में, आर सब ही भुला गए नखड़े में, मोर हीरा हेरा गए
कचड़े में। उसने कहा सुर नर मुनि ज्ञानी जन देवी देवता सब लोग केवल वेशभूषा में रह गए। कोई जटा बढ़ाया, कोई तिलक दिया, कोई त्रिपुंड लगाया, कोई लाल वस्त्र पहना, कोई काला वस्त्र पहना, कोई सफ़ेद वस्त्र पहना, कोई जनेऊ पहना, कोई कंठी पहना, कोई धागा बांधा, कोई कान कुंडल पहना, कोई कान नाक छिदवाया। इन नखड़ों में फंस गए। कुछ लोग विद्वान मुल्ला ढूंढे कुरान कतेब में, और मुल्ला अर्थात जो मुसलमानों के प्रचारक होते हैं वो कुरान में कहते हैं कुरान में ही खुदा है। मुल्ला ढूंढे कुरान कतेब में। और देश का एक मंडल, एक समूह जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वो आर पंडित ढूंढे पानी, पंडित ढूंढे पोथी पतरे में, मोर हेरा हेरा गईले कचड़े में। लेकिन कुछ अध्यात्म संतों ने, सदगुरु रविदास, कबीर, दरिया पलटू, जगजीवन साहब, संत तुकाराम, सहजबाई, मीराबाई, ज्ञानेश्वर आदि भारत के संतों ने, बुद्ध, ये तमाम संतों ने बाहर से जनता को कहा अपने अंदर ढूंढो। और सच्चाई ये है कि जो अपने भीतर उस ब्रह्म स्थान को देखना चाहा है और देखा है, उन्हीं के भीतर से ये सारे ग्रंथों का उद्भव हुआ है। उस बुढ़िया ने अपने गुरु को याद करते कहा कि देखो, मेरे सदगुरु कबीर ने, दास कबीर ढूंढे दिल माही, दास कबीर ढूंढे दिल माही, आर बांध लियो निज चरे में, बांध लियो निज चरे में, मोर हेरा हेरा गईले कचड़े में, मोर हेरा हेरा गईले कचड़े में। अब सबको यह बात, मेरी भजन और मेरा संदेश कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि तमाम भक्तों तक यह वीडियो पहुंच सके। आप सबको सादर बंदगी, साहेब बंदगी।